हेलो दोस्तों, नमस्ते। द गुरुकुल सिंगटिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आइए, अल्फाबेट का दूसरा सीरीज लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं और बिल्कुल नए अवतार में बिल्कुल नए नए कंसेप्ट की चर्चा मैं करने वाला हूं, जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। समझाने की गारंटी मेरी है, बस आप कृपया मेरा साथ दें और लगातार बने रहें। अपनी कॉपी में इसे नोट डाउन करने का प्रयोग करें, कोशिश करें और मेरे साथ रिवाइज करने का भी कोशिश करें। तो हम लोग पढ़ रहे थे अल्फाबेट। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्फाबेट का पहला सीरीज मैं पहले ला चुका हूं। बेल आइकन पे दबा के ऊपर यानी कि आई पे दबा करके आप देख सकते हैं। आज हम लोग लेके आए हैं दूसरा सीरीज। इसमें हम लोग पढ़ने वाले क्या क्या हैं, सबसे पहले इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट। लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवां के दाहिने चौथा कौन होगा, बाएं से सातवां के बाएं दूसरा कौन होगा, इस तरह से। दूसरा पढ़ेंगे, इसी को रिवर्स कर देंगे, यानी कि अल्फाबेट को अगर रिवर्स में लिख दिया जाए तब दाहिना से पांचवा कौन होगा, बाएं से छठा कौन होगा। यानी कि जब लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग आज टोटल 5 टाइप पढ़ेंगे। कितने टाइप पढ़ेंगे? 5 टाइप पढ़ेंगे। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मिडिल लेटर कॉन्सेप्ट। मिडिल लेटर कॉन्सेप्ट जो कि आपके परीक्षाओं में बहुत ज्यादा भर भर के यहां से सवाल आता है। मिडिल लेटर कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? आपको पूछेगा कि बाएं से 17वां और बाएं से 23वां के बीच कौन अक्षर होगा। फिर पूछेगा कि बाएं से 7वां और अंग्रेजी अल्फाबेट के दाएं से तीसरा के ठीक बीच में कौन अक्षर होगा। या इसी तरह से यह भी पूछा जा सकता है कि बाएं से 9वां और बाएं से 27वां या 26वां, 27 तो नहीं होते, बाएं से 9वां और बाएं से 23वां के बीच कितने अक्षर होते हैं। तो मैं इन सबको 20 मिनट के अंदर आपका कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, बस आप मेरे साथ बने रहें। तो आइए हम लोग पढ़ेंगे लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट। लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट में क्या है, आपसे सवाल पूछेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा जाए। सीधे क्रम का मतलब क्या होता है? ABCD से हम लोग बढ़ेंगे XYZ के तरफ, जैसा कि हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है ना। अब बोलेगा कि इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से, अंग्रेजी वर्णमाला का बाईं ओर कहने का मतलब क्या होता है कि आपके बाईं ओर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से कहने का मतलब क्या होता है, आपके बाईं ओर चलेंगे। और जब कहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से चलना है, तब कहां से चलेंगे? जेड से चलेंगे। कब? जब ये यूजुअल लिखा रहे, यानी कि सामान्य लिखा रहे। पहला टाइप होता है यूजुअल, USUL। यूजुअल मतलब सामान्य रूप से, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला को जब सामान्य रूप से लिखा जाए तो बाएं से और दाएं वाला कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। जैसे पूछेगा आपसे कि बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, बाएं का मतलब ए से, यानी कि आपके बाएं से। जब आप कॉपी में बैठे हैं तो आपके बाएं साइड ही अंग्रेजी वर्णमाला का भी बाएं साइड होता है। बोलेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं साइड से हम चलते हैं तो 7वां अक्षर कौन होगा? तो जी होगा। 7वां अक्षर के दाहिना 3 अक्षर कौन होगा? यानी कि 7 और 3 10, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर कौन होगा। यहां से पीछे 5वां अक्षर कौन होगा? यानी कि 10 - 5, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला का 5वां अक्षर कौन होगा? तो ई होगा। इस तरह से हम लोग करेंगे। जैसे आप यहां से देख सकते हैं, प्रश्न को यहां से हम लोग देख सकते हैं। जैसे सवाल लिखा हुआ है कि अंग्रेजी वर्णमाला को सही क्रम में लिखा जाए। सही क्रम का मतलब आप यूं समझ सकते हैं कि ABCD से लेकर के XYZ के क्रम में लिखा गया है। तो बाईं ओर से 8वां, बाईं ओर से 8वां, तो लेफ्ट से 8वां भी हम इसको बोल सकते हैं। के दाहिनी ओर 11वां, मतलब यहां से भी दाहिना कितना? 11वां। तो आप बता दीजिए कि जहां से ए से जब आप चलना शुरू किए तो पहले चला 8 किलोमीटर और फिर चला 11 किलोमीटर, यानी कि टोटल लेफ्ट से 8 किलोमीटर के राइट 11 किलोमीटर, यानी कि कुल कितना चला हम? 8 + 11 बराबर कितना? 19। तो आप बता दीजिए कि 19वां अक्षर कौन होता है। पिछले वीडियो में मैं बताया था कि मेरा नाम समरेश है और समरेश का उम्र कितना है? बिल्कुल सही जवाब, 19 साल, यानी कि इसका लेटर कौन होगा? 19। इसी प्रकार का सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को बिल्कुल सही क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 23वां लेटर के बाईं ओर 5वां लेटर कौन होगा? तो 23 किलोमीटर आए और 5 किलोमीटर पीछे चले गए, यानी कि लेफ्ट से 23वां के लेफ्ट 5वां, लेफ्ट लेफ्ट कॉम्बिनेशन माइनस होता है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है। तो 23 - 5 बराबर कौन? 18। और 18 किसका उम्र है? बिल्कुल रानी का, यानी कि आर। तो इस तरह से एक कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने क्या किया?
खत्म किया। आइए हम लोग बढ़ते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर, यानी कि दूसरा टाइप की ओर। दूसरा टाइप में क्या है, दूसरा टाइप में हम लोग पढ़ेंगे दूसरा टाइप में हम लोग पढ़ेंगे रिवर्स, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला को कैसा लिखा जाता है, रिवर्स क्रम में लिखा जाता है। रिवर्स का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा क्रम में लिख दिया जाए, यानी कि ए से नहीं स्टार्ट करके जेड लिखा जाए, जेड के बाद वाई, वाई के बाद एक्स, और इस तरह से बढ़ते हुए डी, सी, बी और ए। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला को जब रिवर्स क्रम में लिख दिया जाए तब आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे सवाल पूछेगा कि दाहिना क्रम से, यदि पूछ दे कि सवाल दाहिना क्रम से पांचवां अक्षर, यानी कि दाहिना क्रम से पांचवां अक्षर कौन होगा, तो आप समझ ही सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला को जब रिवर्स लिख दिए हैं तो हमारा दाहिना साइड क्या आ गया, ए, और ए से तो आपने पोजीशन पहले ही याद रखा है। दाहिना साइड से पांचवां अक्षर कौन होगा, तो आप जानते हैं ई, क्योंकि मैंने एक कंसेप्ट बताया था, ए ज्योति, ई जे ओ टी वाई, 5, 10, 15, 20 और 25, तो पांचवां अक्षर कौन होगा, ई होगा। अगर यही बात मैं यहां से करूं कि अंग्रेजी वर्णमाला को रिवर्स में लिख दिया जाए, उल्टा क्रम में लिख दिया जाए, तो बाईं छोर से, बाईं छोर का मतलब आपके बाईं ओर, यानी कि जेड से पूछेगा कि 10वां लेटर के दाहिनी ओर चौथा लेटर कौन होगा। यानी कि आप देखा कि जब हम जेड से चलेंगे राइट में, तो जेड से जब चलेंगे तो एक बार 10 किलोमीटर और फिर आगे 4 किलोमीटर, तो 10 और 4 14 किलोमीटर, यानी कि लेफ्ट से कितना किलोमीटर, 14। तो लेफ्ट से 14, तो आपको याद, जब यूजुअल यानी कि सामान्य तरीके से अल्फाबेट लिखा रहेगा ABCD के क्रम में ए से जेड की ओर, तब तो आप जानते होंगे। लेकिन जब रिवर्स में लिख दिया जाए, यानी कि जेड को पहले और ए को बाद में लिख दिया जाए, तब हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब भी जेड की ओर चले तो हम इसे ए से बदलने का प्रयास करेंगे। यानी कि अभी ए हमारा है दाहिनी ओर, तो इसे दाहिनी ओर से बदलने का प्रयास करेंगे। जब दाहिनी ओर से बदलना है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 26 लेटर होते हैं अल्फाबेट में, एक बढ़ा करके यानी कि 27। जैसा कि मैं बताया था कि किसी भी लेटर के अपोजिट लेटर, दोनों लेटर का योग कितना होता है, 27 होता है। एक ही कॉन्सेप्ट से पूरा लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन समाप्त हो जाएगा। सिर्फ आपको याद ये रखना है कि जब भी किसी भी लेटर का दाहिना से या बायां से, यानी कि उल्टे क्रम में जब हमको पोजीशन ज्ञात करना होगा, तो कितना में से घटा देंगे, 27 में से घटा देंगे। यानी कि लेफ्ट से 14 की बात कर रहा है, तो राइट से कितना हो जाएगा, 27 माइनस 14 बराबर राइट से कितना, 13। तो राइट से 13, यानी कि ए से 13 की ओर जब चलेंगे तो कौन सा लेटर होगा, बिल्कुल ऑफ कोर्स एम होगा। तो इस तरह से हम किसी भी सवाल के जवाब को बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। आइए इसके प्रश्न की ओर हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। आइए देखिए सवाल यहां दोस्तों ये है कि बोलता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। विपरीत क्रम में लिखने का मतलब मैं बस आपको समझा देता हूं, बाद में आप आसानी से इसे समझ लेंगे। जैसे विपरीत क्रम का मतलब क्या होता है, पहले ए नहीं लिखना है, जेड वाई एक्स से लेकर के डी सी बी और ये क्या हो गया, अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम हो गया। पीछे से बोलेंगे आप लोग, तो दाएं छोर से तीसरा, दाहिनी छोर से तीसरा, के बाईं ओर, के बाईं ओर, के वहां छठा अक्षर के बाईं ओर, इससे भी बाएं। बायां कहने का मतलब आपका बायां, दाहिना कहने का मतलब आपका दाहिना। तो दाहिनी का मतलब आपका दाहिना हैंड, से बायां का मतलब इस ओर चलेंगे, से बायां इस ओर चलेंगे, से बायां इस ओर चलेंगे, है ना। कि बाईं ओर चौथा अक्षर कौन होगा। तो आप बताइए कि ए से आपने स्टार्ट किया चलना और कितना किलोमीटर पहले चला, तो पहले हम चले 3 किलोमीटर, फिर कितना चले 6 किलोमीटर और फिर कितना चले 4 किलोमीटर। तो आप बताइए कि टोटल दूरी आपने कितना तय किया, तो 3 + 6 9 और +4 बराबर, बिल्कुल सही जवाब 13। 13 किधर से चला आपने, दाहिना से कि बायां से, तो दाहिना से, राइट से 13। तो क्या राइट से 13, राइट में ए लिखा हुआ है, यस बिल्कुल। तो इसके लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ए से 13वां पोजीशन किसका होता है, एम का होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ए से जब लिखेंगे तो एम तक आधा और एन से लेकर के जेड तक आधा। ABCD में टोटल कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। तो आधा को जब हम बांट देंगे तो 1 से लेकर के
13 तक और 14 से लेकर के 26 तक। तो आसानी से हम यहां याद कर सकते हैं कि m का पोजीशन 13वां होता है और n का पोजीशन 14वां होता है। ठीक है, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, इसको आप क्या करते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, नोट करते चलेंगे। आइए हम लोग दूसरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे यहां पे देखेंगे लिखा हुआ है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। बार बार लिखने से कोई फायदा तो है नहीं। पहले लिखा है जेड और बाद में क्या लिखा है, ए। पीछे से बोलने का प्रयास करेंगे, जब आप मिमिक्री करेंगे, पीछे से बोलने का प्रयास करेंगे, तब आपको इंटरेस्ट लगेगा। नहीं तो वीडियो या फिर क्लासरूम बोरिंग जैसा लगता है। पीछे से आप बोलिए, बार बार आपसे निवेदन कर रहे हैं। तो बाएं छोर से 13वां, कहां से, बाईं छोर से 13वां। चलिए भैया, बाईं छोर से 13वां अक्षर के दाहिने, के दाहिने 7वां अक्षर, मतलब और कितना, 7वां अक्षर के बाएं दूसरा। देखिए यहां से क्या कर दिया, रिवर्स मार दिया, 2 किलोमीटर क्या हो गया, वापस हो गया। तो आप बताइए कि जेड से चलना शुरू किया तो पहले कितना चला, 13 किलोमीटर, प्लस फिर कितना चला, 7 किलोमीटर, और फिर वापस हो गया कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर। तो माइनस कर देंगे 2, यानी कि लेफ्ट से 13 + 7 20 - 2 बराबर 18, यानी कि लेफ्ट से 18। लेफ्ट से 18 का मतलब जेड से 18। तो क्या जेड से पोजीशन आपने याद किया, नहीं किया। तो जेड से जब मैं पोजीशन नहीं याद किया तो जेड से जो दिया हुआ है उसको ए के तरफ से बदलने के लिए, यानी कि ए से बदलने के लिए क्या करते हैं, बिल्कुल 27 में से उसको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। यानी कि जब राइट से इसका पोजीशन निकालेंगे तो 27 - 18 बराबर राइट से 9, राइट से 9। तो बता दीजिए कि दाहिना से, यानी कि ए से 9वां अक्षर कौन होता है, आई लव यू। कौन, आई लव यू। 9वां क्लास में जब पढ़ता था ना तो लड़कवन जब आई लव यू लिखता है तो ऐसे नहीं लिखता है आई लव यू। 9वां क्लास के लड़कन कैसे लिखता है, आई लव यू। देखिए लव के चक्कर में नहीं पढ़ना है, लव नहीं लोभ। क्या होता है, लोभ। ये तो पहले ही हम कॉन्सेप्ट बता दिए इसका पिछला वीडियो में। लोभ का और लव का कॉन्सेप्ट देखने के लिए पिछला वीडियो को क्लिक करें। हाँ, पढ़ने के लिए पिछला वीडियो आप नहीं देखिएगा, हमको खूब मालूम है, लेकिन लोभ वाला कॉन्सेप्ट के लिए खोलिएगा तो चलिए कम से कम वही तो क्लियर हो जाए, है कि नहीं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि फर्स्ट हाफ रिवर्स एंड सेकेंड हाफ यूजुअल। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला को हम लोग 2 हाफ में बांटने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। जैसे ए बी से लेकर के कहां तक, एम तक आधा पार्ट, और एन ओ से लेकर के एक्स वाई जेड तक 2 पार्ट। ये कितना पार्ट में, अंग्रेजी वर्णमाला को 2 पार्ट में बांटा जाता है। बोलता है कि फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर दिया जाए। देखिए यही से कंसेप्ट छुपा हुआ है, फर्स्ट हाफ को क्या कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए। इसका मतलब है कि एम को पहले लिखा जाए एल, उसके बाद यहां से बढ़ते बढ़ते बी और ए, यानी कि फर्स्ट हाफ को क्या कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए। फर्स्ट हाफ को क्या कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए। और सेकेंड हाफ को कैसे रखा जाए, यूजुअल, मतलब सामान्य रूप से। जैसे एन ओ पी से लेकर के एक्स वाई और जेड। ये प्रश्न है आपका कि फर्स्ट हाफ को यूजुअल और सेकेंड हाफ को, सॉरी, फर्स्ट हाफ को रिवर्स और सेकेंड हाफ को यूजुअल कर दिया जाए। तब जब हम कैसे किसी भी लेटर का पोजीशन कैसे निकालेंगे, तो आपको समझने वाली ये आसान सी बात है दोस्तों कि देखिए जब पूछेगा कि मान लिया जाए यहां से बाएं से 15वां लेटर कौन होगा, बाएं से 15वां। तो जब बाएं से 15वां पूछेगा तो आप बताइए आप फर्स्ट हाफ में है कि सेकेंड हाफ में है, सेकेंड हाफ में है। और छेड़छाड़ कहां हुआ है, छेड़छाड़ हुआ है कहां, फर्स्ट हाफ में। छेड़छाड़ कहां हुआ है, छेड़छाड़ हुआ है फर्स्ट हाफ में। तो पहला हाफ से सवाल पूछेगा तब ना दिमाग को हम भी चकराएंगे। लेकिन यहां तो सवाल पूछ दिया कि बाएं से कैवां, 15वां। तो बाएं से 15वां करने के लिए हम कैवां हाफ में पहुंच गए, सेकेंड हाफ में। तो सेकेंड हाफ का लेटर तो यू का त्यों है। तो बाएं से 15वां लेटर कौन होगा, ओ। अभी तो बताया ई जे ओ टी वाई, ई 5 जे 10 ओ 15 टी 20 और वाई 25। तो बाएं से 15वां कौन होगा, ओ होगा। बोलने पीछे से बोलते नहीं है। और फिर देखिए अब बोलता है, अब सवाल ऐसे बोलेगा कि बाएं से 8वां लेटर कौन होगा, बाएं से 8वां लेटर कौन होगा। तो देखिए बाएं से 8वां पूछे तो बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं कि बाएं से 8वां एच होता है। लेकिन देखिए एच नहीं बताएंगे, क्यों, क्योंकि फर्स्ट हाफ को क्या कर दिया गया है, रिवर्स कर दिया गया। फर्स्ट हाफ को क्या कर दिया गया, रिवर्स कर दिया गया। अब क्या करें सर, दिमाग तो यहां चकराने लगा।
तो 1 मिनट आप मेरे साथ समय दीजिए ना, देखिए ना चकनाचूर कैसे कर देते हैं, सब नस्ले नाबूद कर देंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। गया के माटी से दशरथ मान जी के जगह से हैं। अब आइए जरा सवाल को समझने का प्रयास करिए, बस 1 मिनट दीजिए ना, खाली आप मौन बन करके आप एकदम मोनिया बाबा बन जाइए। देखिए खेला कैसे होगा। देखिए इसके लिए जरा हम क्या करते हैं कि अलग कलम का इस्तेमाल करते हैं, है ना, हरा कलम का इस्तेमाल करते हैं। सुनिएगा मेरी बात, जब हम लोग पढ़े थे कि ABCD को सामान्य रूप से लिखा जाए, मतलब A से कहां तक, A से लेकर के Z तक लिखा जाए, तब इसमें अगर आपसे सवाल पूछे कि बाएं से 15वां कौन होगा, बाएं से 20वां कौन होगा, बाएं से 17वां कौन होगा, तो कोई दिक्कत था निकालने में? नहीं दिक्कत था। लेकिन दिक्कत कब था? जब इसको रिवर्स कर दिया जाए तब, और नहीं तो दाहिने से पूछा जाए तब। मैंने जेकर हम पोजीशने नहीं याद किए, पोजीशन तो याद किए हैं A से लेकर के M तक ना, तेरा कि M से लेकर के A तक याद किए हैं? तो नहीं याद किए हैं। तो ये जरा हमको बताइए कि जब हम पूछे थे कि M से, मान लीजिए दाहिना से 13वां लेटर कौन है, दाहिना से 13वां, राइट से 13वां कौन है, तब इसको आप जवाब कैसे दिए थे, याद है? हाँ, हम Z से किसी भी लेटर का पोजीशन याद नहीं किए, तो याद कहां से किए? बाएं से। कहां से? बाएं से। तो राइट से 13 को हम लिख सकते हैं लेफ्ट से 27 माइनस, मतलब 27 में से घटा देंगे। अच्छा ये बताइए 27 में से काहे घटाए? 27 में से काहे घटाए? इसलिए कि ABCD में लेटर होता है 26, अब 1 जोड़ देते हैं, यानी कि 27 में से 1 घटा देते हैं, तो हमको बाएं से पोजीशन निकल जाएगा। तो लेफ्ट से पोजीशन निकल गया कैमा? 14वां, और लेफ्ट से पोजीशन 14वां कौन होता है? N। तो ये इसका जवाब हुआ। देखिए एक कॉन्सेप्ट हुआ, इसी कॉन्सेप्ट से सभी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? तोड़ेंगे। यानी कि ABCD को जब विपरीत क्रम में लिख दिया जाए और विपरीत से जब सवाल पूछा जाए तो हम उसको सही से सीधा से बदल देंगे। और सीधा से बदलने के लिए करते क्या हैं? 27 में से घटाते हैं। कितना में से घटाते हैं? 27 में से। क्यों घटाते हैं? क्योंकि ABCD में 26 लेटर है, अब 1 जोड़ के 27 में से क्या करते हैं? अब यही कॉन्सेप्ट यहां लागू होगा। देखिए अब खेला हो गया, खत्म। कैसे सर? तो यहां से यहां तक कै लेटर है? 13 लेटर। कै लेटर? आप देखिए सीधा लिखल है कि उल्टा? उल्टा। तो उल्टा को सीधा करने के लिए जब 26 लेटर था तो कै में से घटाए थे? 27 में से। अब लेटर हमारे पास कै गो है? 13 गो। तो आप कै में से घटाएंगे? 14 में से। कै में से? तो एक मतलब है कि जब फर्स्ट हाफ क्या रहेगा? रिवर्स रहेगा। फर्स्ट हाफ क्या रहेगा? रिवर्स रहेगा। तो लेटर का नंबर निकालने के लिए उसे क्या करेंगे? 14 माइनस अभी वर्तमान संख्या। वर्तमान संख्या। वर्तमान संख्या का मतलब क्या होता है? जो दिया हुआ रहेगा। जैसे अब देखिए सवाल यहां था कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को क्या कर दिया जाए? उल्टा करके लिख दिया जाए, यानी कि M से A की ओर चला जाए और दूसरे अर्धांश को ठीक जैसे था वैसे ही रखा जाए। तो बाईं ओर से 8वां लेटर कौन होगा? बाईं ओर से 8वां लेटर। तो बताइए ना, M से 8वां लेटर तो आपने नहीं याद ना किया। तब हम क्या कहे कि प्रथम अर्धांश में है, तब इसको कै में से घटा देंगे? 14 में से। तो लिख देंगे लेफ्ट से 8वां बराबर लेफ्ट से 14 माइनस 8 बराबर लेफ्ट से 6ठा। लेफ्ट से। तो आप बता दीजिए कि ABCD में लेफ्ट से 6ठा कौन होता है? F होता है। कौन होता है? F। तो इसका जवाब क्या हो गया? F। इसका जवाब क्या हो गया? F हो गया। बड़ी आसानी से बन गया ना? समझ में आया? अब इसको आप लिख भी सकते हैं ABCDE FGHIJKLM। अब देखिए बाईं ओर से 6ठा, 1 2 3 4 5 और 6 7 और 1 8वां। यही ना पूछा था कि बाईं ओर से 8वां कौन? तो बाईं ओर से 8वां कौन निकल गया? F। कहानी हो गया समाप्त। समझ में आ गया? अब यहां से समझना है। क्या समझना है? एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूं। यहीं से सारे कॉन्सेप्ट को मैं क्या कर लूंगा? क्लियर कर लूंगा। कैसे क्लियर करूंगा? ये आप देखिए। यदि बोले कि ABCD को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, ABCD को कैसे लिख दिया जाए? अगर सीधे लिखल जाए बाबू, सीधे लिखल जाए A से Z की ओर, तब बाएं से लेफ्ट से 15वां लेटर कौन होगा? O होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बोले कि इसको विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, पहले Z और बाद में A। आप पूछेगा बाबू कि दाहिना से नहीं पूछेगा, कहने से पूछेगा? बाएं से। आप बताइए कि बाएं से 15वां लेटर कौन होगा? तो बाएं से 15वां लेटर Z से आपने याद किया? अरे Z से याद किए हैं? नहीं किए हैं। तो इसको क्या करेंगे? तो इसे घटा देंगे।
क्या घटाएंगे कि राइट से 27 माइनस 15 बराबर राइट से 12। तब ए से 12वां लेटर कौन? एल, लाभ, एल लाभ कौन? एल। दो चीज हो गया क्लियर। तीसरी बात हम करेंगे कि पहला को क्या कर दिया जाए? उल्टा लिख दिया जाए। पहला को क्या कर दिया जाए? उल्टा लिखा जाए, और दूसरा को NOPQRSTUVWXYZ तक लिखा जाए। तो पहला को जब रिवर्स कर दिया जाए, तो जब सवाल पूछेगा फर्स्ट हाफ से, कहां से? फर्स्ट हाफ से। तो जब सवाल रहेगा फर्स्ट हाफ से, तो कितना में से घटाएंगे? 14 में से। क्या में से घटा देंगे? यानी कि 14 माइनस वर्तमान संख्या, 14 माइनस वर्तमान संख्या। समझ में आ गया बात? दूसरा कॉन्सेप्ट हम बोल रहे हैं कि पहला को लिखा जाए वैसे ही A B C से लेकर के कहां तक? M तक, और दूसरका को क्या कर दिया जाए? उलट दिया जाए। दूसरका को क्या कर दिया जाए? उलट दिया जाए। मतलब पहले Z Y से लेकर के O से N तक, यानी कि दूसरा हाफ को क्या कर दिया जाए? रिवर्स कर दिया जाए। और अब जब सवाल पूछेगा आपसे और घुस जाएगा कहां? घुस जाएगा दूसरका रिवर्स में। कहां घुस जाएगा बुआ? दूसरका रिवर्स में। तब जवाब कैसे देंगे? अब देखिए फिर पेज फंस गया। दूसरका हाफ क्या है? सेकेंड हाफ क्या है? रिवर्स है। सेकेंड हाफ क्या है? रिवर्स है। अब इसका जवाब देना है हमको। अब इसका जवाब देना है। तो बताइए कि सेकेंड हाफ को जब रिवर्स कर दिए तो एबीसीडी में क्या लेटर? 26 लेटर। और सेकेंड हाफ में क्या लेटर? 13 लेटर। तो 26 को और 13 को, 26 और 13 39 लेटर। अब एक बढ़ा देंगे तो हो जाएगा कितना? एक मतलब है कि जब सेकेंड हाफ से सवाल पूछेगा तो सेकेंड हाफ से सवाल का जवाब देने के लिए 40 माइनस वर्तमान संख्या निकालेंगे। 40 माइनस वर्तमान संख्या। अब आपको समझ में आ गया होगा 40 में से क्यों घटाएंगे? क्योंकि एबीसीडी को अगर सीधे लिखते तो 26 लेटर, और दूसरका को उलट दिए तो 26 और 13 39। और हम जानते ना है कि एबीसीडी को घटाने के लिए एक तो कंसेप्ट है 27 में से घटाते हैं। 27 में से क्यों घटाते हैं? क्योंकि एबीसीडी में क्या लेटर होता है? 26 लेटर। एक बढ़ा के घटाते हैं। पहिलका में से होता है 13 लेटर, एक बढ़ा के घटाया 14 में से। दूसरका में होता है 13 लेटर, लेकिन एबीसीडी के बाद इसको रिवर्स किया गया, यानी कि पहले 26 लेटर और 13 लेटर, 26 और 13 39। अब एक 40 में से घटा देंगे तब हो जाएगा दूसरका हाफ का उत्तर। अब सवाल क्या पूछेगा? फिर सवाल पूछेगा, अब बोलेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों हाफ को क्या कर दिया जाए? रिवर्स कर दिया जाए। जैसे यहां लिख दिया जाए एम से लेकर के ए तक, और इन्हें लिख दिया जाए जेड से लेकर के एन तक, और दोनों हाफ को क्या कर दिया जाए? रिवर्स कर दिया जाए। दोनों हाफ को क्या कर दिया जाए? रिवर्स कर दिया जाए। अब सवाल आपसे क्या पूछेगा? सवाल बाबू ये पूछेगा कि फर्स्ट हाफ का, किसका? फर्स्ट हाफ का सवाल पूछेगा। तो बताइए कि जब फर्स्ट हाफ में से पूछेगा तो क्या करेंगे? 14 में से घटाएंगे। फर्स्ट हाफ पूछेगा तो 14 में से क्या करेंगे? वर्तमान को घटाएंगे। और सवाल जब आ जाए कहने पट्टी सेकेंड हाफ देने, तब क्या घटाएंगे? 26 और 13 39 और 1 40 माइनस वर्तमान, 40 माइनस वर्तमान। इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। अगर एबीसीडी को उलट के लिख दिया जाए तो 26 और 1 27 में से घटाते हैं, 26 और 1 27 में से। पहला हाफ को रिवर्स कर दिया जाए तो 13 और 1 14 में से घटाते हैं। और यदि दूसरा हाफ को रिवर्स कर दिया जाए तब एबीसीडी पहले तो 26 को और 13 को उलट दिया था, 26 और 13 39 और 1 40 में से घटाते हैं। कहानी हो गया खत्म। बस यही कॉन्सेप्ट है। बाकी कोई क्वेश्चन पर जाइए, सभी क्वेश्चन का नस्ल नाबूद यहां से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। कहानी क्लियर है। आइए देखते हैं, हम लोग चलते हैं कहां? तो क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। आइए, क्वेश्चन में लिख रहा है, बड़ी ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, धड़ धड़ बनाएगा। देखिए, बोलता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। माने प्रथम अर्धांश मतलब एम से स्टार्ट करके ए तक जाता है, तथा द्वितीय अर्धांश को सही क्रम में, द्वितीय अर्धांश का मतलब एन ओ से लेकर के कहां तक? जेड तक। बोलता है बाईं ओर से छठा लेटर कौन होगा? बाईं ओर से क्या लेटर बाबू? छठा लेटर। तो बताओ, एम से छठा लेटर तू लोग पढ़ा है ना भैया? ना एम से पढ़ा है। तो प्रथम अर्धांश को ना उल्टा गया है। तो जब प्रथम अर्धांश को उल्टा गया तो कै में से घटाएंगे? यानी कि लिख देंगे 14 माइनस 6 बराबर 8। आप बताइए कि एबीसीडी में 8वां लेटर कौन? एबीसीडी में 8वां लेटर एच। देखो ना, ऐसे ऐसे लिख देंगे तो कितना हो गया? 8। उत्तर बन गया। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल क्या है?
देखेंगे अगला सवाल बोलता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को क्या किया जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए। मतलब एम से लेकर के कहां तक, ए तक, और एन ओ ये सही लिख दिया गया है ना। द्वितीय अर्धांश को सही क्रम में लिखा जाता है, मतलब कहां तक, जेड तक। कोई दिक्कत? अभी तो हम लोग फर्स्ट हाफ को ही रिवर्स पढ़ रहे हैं ना, इसलिए बोलता है बाईं ओर से दूसरा, बाईं ओर से दूसरा, चलिए ना, लेफ्ट से कैमा दूसरा, के दाएं पचवा, के राइट पचवा। यहां से पहले 2 चले, उसके बाद कितना चले बाबू, 5 चले, है ना। बार बार आप क्या करेंगे कि जैसे देखिए, आपको अगर बढ़िया अच्छा रीजनिंग करना है तो आपको डायरेक्शन को फॉलो करना होगा। कॉपी पे आप ड्रॉ करते चलेंगे तो बड़ी आसानी से सब सवाल बनते जाएगा। इसका आदत आपको विकसित करना होगा। जितना सवाल पढ़ेंगे उसका क्या करेंगे, पहले ड्रॉ करेंगे फिगर को, तब आगे। बाईं ओर से दूसरा, के दाहिनी ओर पांचवा, के दाएं 11वां, के दाहिना कितना 11वां, के राइट 11वां। अब आ जाइए लेफ्ट से कैमा भैया 2 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर और प्लस 11 किलोमीटर, तो 11 और 5 16, 16 और 2 18, यानी कि लेफ्ट से कैमा 18। तो बताइए कि लेफ्ट से 18 सेकेंड हाफ में पहुंच गया कि पहले हाफ में है, सेकेंड हाफ में था। सेकेंड हाफ में कोई पोजीशन चेंज हुआ है नहीं। तो एबीसीडी में लेफ्ट से 18वां लेटर कौन, आगे हमारा रानी, अब हरा थी पानी। और जानते ना समरेश को किससे प्रेम हुआ था, रानी, बगल वाली रानी से। तो समरेश का उम्र 18 साल, तो रानी की उम्र 19 साल। अरे हाँ, अच्छा गलती हो गया बाबू, रानी के याद आते हमारा दिमाग गड़बड़ा जाता है, नहीं समझे, बात समझने का प्रयास करिए बाबू। हाँ, समरेश है मेरा नाम, समरेश का उम्र 19 साल। हमारी बगल में एक लड़की आई थी, ओ हित जन्मे, तो रानी था उसका नाम, कितना उम्र 18 साल। अच्छा प्रिंस का उम्र, प्रिंस का उम्र 16 साल, क्यून का उम्र 17 साल, और हमारा रानी के उम्र 18 साल, और समरेश के उम्र। और 2020 मैच खेला है बुआ, हाँ सर 2020 मैच खेले हैं। अब इन्हें से बराबर, इन्हें से बराबर, 2 पर 2 22, अब अंडर 21 ये सब पढ़े हो ना, पिछला वीडियो में जाकर के देखिए ना, छुटकी में याद करवाए हैं। आइए हम लोग कहां बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर चलने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोलता है फर्स्ट हाफ यूजुअल एंड सेकंड हाफ रिवर्स। तो इसका कॉन्सेप्ट तो हम आपको बता ही दिए। आइए क्वेश्चन की ओर सीधे चलते हैं। बोलता है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को सही क्रम में लिखा जाए, माने ए से चला जाए और कहां तक लिखा जाए, एम तक, तथा द्वितीय अर्धांश को क्या कर दिया जाए बाबू, विपरीत क्रम में। विपरीत क्रम का मतलब समझते हैं ना, द्वितीय अर्धांश को सीधे एन से लेकर के जेड ना लिखा गया, अब क्या लिखा गया, पहले जेड तब वाई से लेकर के कहां तक, एन तक। देखिए यहां सवाल क्या है, सेकेंड हाफ, और जैसी सेकेंड हाफ याद होगा ना सर, तो हमारा याद है 26 और 13 39 और 1 40 से। देखते हैं सवाल बनाते हैं। बाईं छोर से 7वां, लेफ्ट से कैवां 7वां, एक के दाहिनी ओर 8वां, के दाहिनी ओर कैवां 8वां अक्षर कौन होगा। एक बात तो ऐसे हो गया। दूसरा बाईं ओर से 7वां, के दाहिनी ओर 8वां, तो बता दीजिए ना, लेफ्ट से 7 प्लस 8 बराबर लेफ्ट से कैवां, तो लेफ्ट से 15वां के मतलब पहल का हाफ में है कि दूसर का हाफ में है। ज्यादा काबिल जो लइकन रहा ना, काबिल माने कबिला 8, तो जैसी लेफ्ट से 15 देखा ना तो भाग से मार देगा ओ। ज्योति के नाम उसको याद ना है, लेकिन बात यहां समझना है कि द्वितीय अर्धांश को कैसे लिख दिया गया है, विपरीत क्रम में। तो भैया दूसरे अर्धांश में आप पहुंचे, पहला अर्धांश में 13 तक ना होता है बकलोलवा, भैया बोलबे नहीं करता, पागल नहीं करता है बकचोद कहीं का। तो पहला आपको है 13 तक और दूसर का हाफ चल गए 14 से लेकर के 26 तक। जैसे ही दूसर का हाफ में पहुंचे तो हम इसको कह सकते हैं कि लेफ्ट से 40 माइनस 15, तो 40 माइनस 15 घटाएंगे तो कितना होगा बउआ, तो लेफ्ट से 25। अब 25वां लेटर कौन होता है, वाई। 25वां लेटर कौन होता है, अब बाय बाय, वाई के उल्टा बाय। अरे हम क्लास से बाय नहीं कर रहे हैं, इस सवाल के लिए बाय हम आपको याद करवा रहे हैं कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखता है बउआ, बोलता है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को सही क्रम में लिखा जाए, यानी कि ए से लेकर के कहां तक बाबू, एम तक, तथा द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम का मतलब क्या होता है, जेड से लेकर के एन तक लिख दिया जाए। अब सवाल है दाएं से तीसरा, कहां से, दाहिना से तीसरा। तो चलिए यहां से तीसरा आ गए भैया, दाहिना से तीसरा, के बाएं 5वां, के बाएं 5वां, यानी कि दाहिना से तीसरा प्लस 5वां बराबर दाहिना से कैवां 8वां। पहले तो हमको यह बता दीजिए बाबू, एक सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे,
इसके लिए एक हम बेसिक ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? बेसिक में जो मैंने आपको बात बताया था, यहां देखना बाबू, ये बादल है, बादल संघनन के द्वारा बनता है। जैसे सवाल था कि ए बी सी डी से लेकर के एक्स वाई जेड तक लिख दिया जाए। यदि आपसे पूछा जाए कि बायां से 8वां कौन होगा, लेफ्ट से 8वां कौन होगा, तो बताइए। लेफ्ट से 8वां एच होता है। अगर हम यही सवाल पूछ दे कि दाहिने से 8वां कौन होगा, दाहिने से 8वां, ए भैया दाहिना से 8वां हम लोग पढ़े हैं? नहीं ना पढ़े हैं। तो दाहिना से 8वां को हम लोग पहले कहां से निकालेंगे? बायां से। कहां से? बायां से। 27 माइनस 8 बराबर बायां से कैमा 19। यानी कि बायां से निकालिए कि बायां से 19वां कौन होता है। अरे भैया एस से समरेश, हमारे नाम बार बार का है तो चलाता है, तो बाएं से 19वां निकाले। यही बात यहां समझना है कि एबीसीडी में जब भी दाहिना से कोई बात करे तो दाहिना से तो हम लोग पढ़े ही नहीं है, पागले हो जाएंगे। बायां से याद करें, दाहिना से याद करें, तो हम लोग दाहिना से याद किए हैं नहीं, तो इसको हम लोग कहां से चेंज कर ले? बायां से। यानी कि राइट से 8वां को हम लिख सकते हैं लेफ्ट से 27 माइनस 8 बराबर लेफ्ट से 19। लेफ्ट से अब बताइए कि यहां से चल जाएंगे 19वां, यानी कि कैमा कहां पहुंच गए? सेकेंड हाफ में। आप बताइए कि सेकेंड हाफ में निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 40 माइनस, यानी कि लेफ्ट से 40 माइनस 19, 40 में से 19 घटाएंगे तो कितना? 21। अब 21 के मतलब होता है अंडर 21, यानी कि यू। कहानी हो गया क्लियर? हम सब आशा करते हैं कि यह सवाल को आप क्या कर लिए, बड़ा बढ़िया सवाल है, मस्त सवाल है बाबू। ये सब सवाल बनाएगा ना तो खोखवा में पानी कर देगा कोई के। समझा कि नहीं समझा? आइए हम लोग आगे सवाल में चलते हैं। बोथ हाफ रिवर्स, ये भैया बोथ हाफ रिवर्स करो चाहे तीन ही हाफ रिवर्स करो, हम लोग तो सब सवाल को क्या करेंगे? तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ जी, हम लोग वही भूमि से हैं बाबू। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो लिख देते हैं। आइए, एम से लेकर के कहां तक? ए तक, और जेड से लेकर के कहां तक? एन तक। बाप रे बाप, पगला ये दिया। ये सब सवाल आता है बड़ी परीक्षा में, पूछता है। सब यूट्यूबर ये सब सवाल नहीं पढ़ाते हैं भैया, ये सब सवाल बड़ा गिना चुना सवाल पढ़ाया जाता है ना, हम समझाते हैं बड़ा खटाके खटाखट। लिखा जाए तो बाएं ओर से तीसरा, बाईं ओर से तीसरा। चलिए बाईं ओर से तीसरा, के दाहिना छठा, के दाहिना छठा अक्षर कौन होगा? तो हम लोग निकाल लिए ना। क्या निकाले? लेफ्ट से तीसरा, के राइट छठा, यानी कि लेफ्ट से 3 + 6 बराबर लेफ्ट से कैमा 9वां। तो लेफ्ट से 9वां पहला हाफ में, कैमा हाफ में? अरे 1 से 13 तक पहला हाफ होता है और 14 से लेकर के 26 तक दूसरा का हाफ होता है। तो पहला हाफ को क्या रिवर्स किया गया है? अरे हाँ भैया, दोनों हाफ को क्या किया गया है? रिवर्स। तो पहला हाफ जब रिवर्स होता है तो उत्तर कैसे निकालते हैं? लेफ्ट से 14 - 9 बराबर लेफ्ट से 5। तो जरा बता दो ना, 5वां ई ज्योति कौन? ई। इसका सवाल ए भैया ई हो ऐसे, ई। कहानी हो गया समाप्त। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम आ गया ना समझ में? आ गया, आ गया तो बहुत सुंदर है। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल बोलता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में, अब हम दोनों अर्धांश के फर्धांश के ना लिखेंगे, सीधे आएंगे सवाल पर। बार बार वही करते हैं, सीख लिए हम लोग, सीख के तो हम लोग बड़े होके हो चुके हैं, हम लोग बड़े चुके हो गए हैं बाबू। लिखा जाए तो बाईं ओर से 8वां, बाईं से 8वां लेना भैया, बाएं से 8वां, के दाहिने चौथा, के दाहिने चौथा कौन अक्षर होगा? तो बताइए। लेफ्ट से 8 + 4 बराबर 12। ये भी पहले हाफ का आ गया सवाल, ये भी आ गया सवाल पहले हाफ में। तब लेफ्ट से 12वां आप जानते हैं ना? जानते हैं। तो लेफ्ट से 14 - 12 बराबर कौन? 2, यानी कि 2 मतलब बी। हो गया, सवाल बन गया। समझ रहे ना? इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कि लेफ्ट से 8वां, के दाहिना चौथा, माने लेफ्ट से 8 + 4 बराबर लेफ्ट से 12। पहला हाफ रिवर्स है, तो पहला हाफ रिवर्स है तो हम लोग कितना से भागा करते? घटाते हैं। 14 - 12 बराबर दूसरा। अगर सेकेंड हाफ रिवर्स रहता तो कितना से घटाते? 40। अरे पूछो है, ABCD सीधे लिखा है तो 26 ना 27 में से घटाएंगे। पहला को रिवर्स कर दिया तो 13 ना 14 में से घटाएंगे। दूसरा को रिवर्स कर दिया तो 26 और 13 39 ना 40 में से। वाह, तो बहुत तू लोग तेज है भाई। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अब आइए अगला सवाल, एक सवाल एक में से और लेते हैं बाबू, एक सवाल और लेते हैं। देखिए कहता है, मान लीजिए सवाल आपसे पूछ दे कि बाएं से 7वां, बाएं से 7वां, के दाहिने 9वां, के दाहिना 9वां लेटर कौन होगा? तो बताइए। 7 + 9 बराबर बाएं से 16, बाएं से 16 कौन रिवर्स में चला गया?
सेकेंड हाफ में था, सेकेंड हाफ है। ये सब सवाल अब क्या पूछ रहे हैं सर, कितना 16, 40 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 24, और 24 के मतलब 4 टांग, 1 टांग 2 टांग 3 टांग और 4 टांग, कौन एक्स हो गया आंसर। अब आंसर लिखने के बाद यहाँ गर्लफ्रेंड के नाम जरूर लिखिएगा, ठीक है। आइए हम लोग कहां बढ़ते हैं, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है अब हम लोग पढ़ेंगे लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन का मतलब होता है मिडिल लेटर। कौची भैया, मिडिल लेटर। कौची, मिडिल लेटर, माने कि मिडिल में कौन कौन लेटर रहेगा, है ना। जैसे पूछेगा कि ABCD A से लेकर के B तक कै तक 26 अक्षर होता है, कै अक्षर होता है 26 अक्षर। आपसे सवाल बोले, आपसे देखिए हम 26 लेटर को नहीं लेते हैं, छोटे की चीज को लेते हैं। मान लीजिए हम बोल दे कि ए काहे ले, सुनो बाबू, हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 तक लिए, है ना। मान लीजिए आपसे बोल दे कि बायां से, कहां से चलना है, बायां से, बायां से तीसरा, बायां से तीसरा और बायां से पांचवा, बायां से पांचवा के बीच में क्या लेटर होगा। कोची बोला बाबू, बाएं से तीसरा और बाएं से पांचवा के बीच में क्या लेटर होगा, तो 5 - 3 बराबर 2। देखो कितना बकलोल लड़का है, अरे बाबू क्या लेटर बीच में बचले है, बाएं से तीसरा और बाएं से पांचवा के बीच में क्या लेटर है, 1 लेटर। तो तू 3 2 कैसे निकाल दिया। अच्छा समझ गए, समझ गए सर। देखो तोहनी के दोस्त नहीं है कि हम लोग निकाले सर 5 - 3 बराबर कितना आ गया 2, लेकिन यहाँ उत्तर कितना है 1। वास्तविक तो बात यही ना है। तो देखो तुम अपना दिमाग तो लगाइए रहे हो, लेकिन एकरा में असली दिमाग क्या है से समझ लीजिए। ये जो फॉर्मूला होता है ना बाबू, तो फॉर्मूला होता, ये कॉन्सेप्ट से फॉर्मूला कहां से बना, इस कॉन्सेप्ट से। माना कि हम फॉर्मूला भुला गए तो ये कॉन्सेप्ट तो बना ही ना सकते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है बड़ा संख्या माइनस छोटा संख्या -1, यही होता है क्या फॉर्मूला। कौची का फॉर्मूला, तब बीच में संख्या निकालना रहेगा, तब बीच में कितना संख्या है इसका संख्या निकालना रहेगा, तब बड़का माइनस छोटका -1। एक बार हम और समझा देते हैं, क्योंकि फॉर्मूला और मूला पर हम जरा ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट पर हम ज्यादा विश्वास करते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे सवाल बोल दे कि 1 आम 2 आम 3 आम 4 आम 5 आम 6 आम 7 आम 8 आम, आम ले लगाता है, मारेंगे ना 1 2 3 4 5 6 7 और क्या आम 8 आम। यदि हम बाएं से चले तो बाएं से तीसरा और बाएं से छठा। देखिए आपको जब भी ऐसा सवाल पूछे तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को आप अपने दिमाग से लगाएंगे तो बन जाएगा। बाएं से तीसरा और बाएं से छठा के बीच में क्या आएगा, देखिए बाएं से तीसरा और बाएं से छठा के बीच में बड़ी आसानी से लेकिन जवाब दे देगा कि 6 - 3 बराबर 3। लेकिन जरा यहाँ कंसेप्टवा करके देखो ना, तो बीच में क्या बचता है, आम ले ला 2 गो। अब समझ गया ना, 2 गो आम बच गया है, तो 2 गो आम बच गया, यहाँ बच रहा है 3। तो ये आया कैसे, तो ये आया ऐसे 6 - 3 बड़का माइनस छोटका -1 बराबर कितना 2। अब आपका समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं सीधे कहां, क्वेश्चन की ओर चलने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। इसी तरीके से बाएं से आया, इसी तरीके से कहां से आएगा, दाहिने से भी आएगा। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, आसानी से बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे सवाल है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं छोर से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 5वां अक्षर, बाईं छोर से 5वां अक्षर। तो चलिए लेफ्ट से कैमा चले, लेफ्ट से 5वां, और बाईं छोर से ही 8वां अक्षर, लेफ्ट से कैमा 8वां अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे। देखो जवाब तुरंत निकल गया कि बड़का माइनस छोटका -1 बराबर 5 8 में से 5 जाएगा था 3 और 3 में से 1 जाएगा था 2। ये क्या हो गया आंसर, समझ में आ गया। करके दिखा दें, ले लीजिए भैया ABCDEFGHIJ, समझ रहे ना। बाईं छोर से 5वां, तो बाईं छोर से 5वां E, और बाईं छोर से 8वां माने कौन H। एक बीच में क्या लेटर हो गया। ये सर आप एक बार पढ़ाते हैं बड़ा मजा आता है, खाली लगातार बने न रहिए, हम सब तरह के काम करते हैं, देखते रहिए खाली आप यहाँ, धीरे धीरे देखिए। अगला सवाल में हम लोग क्या करते हैं, बढ़ जाते हैं। अगला सवाल बोलता है दोस्त कि अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला, देखिए पूरा यूट्यूब आप छान मारिए, अब पूरे यूट्यूब में ऐसा सवाल मिल जाएगा ना, तो आप हमको आकर के जरा कहिएगा,
हमसे दोबारा बात करिएगा। हाँ, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 10वां, तो बाएं छोर से 10वां और बाएं छोर से 17वां के बीच कितने अक्षर होंगे? तो ले लेते हैं 17 माइनस 10 माइनस 1 बराबर कितना? 6 अक्षर होगा। कोई दिक्कत नहीं है सर। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है? तो अगला सवाल है राइट राइट कॉम्बिनेशन। ए बाबू, अरे ये कुछ नहीं है हो। राइट राइट कॉम्बिनेशन के मतलब ही कहेगा ना कि दाहिना से 5वां और दाहिना से 9वां के बीच में क्या लेटर होगा? ये सर अभी सब काहेला बता रहे हैं, ये वही न बतिया है। 9 माइनस 5 माइनस 1, तो 9 में से 5 गया था, 4 में से 1 गया था 3। अब तेरी उत्तर हो गया सर। अभी सब बतावे के सवाल का जरूरत तो नहीं है। इस सवाल बताने की जरूरत है नहीं ना। आइए देखते हैं, लेकिन चलो भाई समझा देते हैं। एक बार कहोगे ना कि सर ठग लिए, खाली झूठो झूठो बोलते हैं और क्वेश्चनवा नहीं बताते हैं। आइए क्वेश्चनवा को हम चीर फाड़ करते हैं। बोलता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से 20वां और दाहिनी छोर से कैमा 8वां के कितना अक्षर होगा? अरे दाहिना छोर से 20वां और दाहिना छोर से 8वां, ये हो गए 20 और ये हो गए 8। तो 20 माइनस 8 माइनस 1 बराबर कै गो? बीचे में कै लेटर? अरे 11 हुआ। कै हुआ? कहानी हो गया समाप्त। अब ABCD लिख के तो देखी तरह ना बुरबाक नहीं है, तो नहीं बुरबाक है तो कोई समझाए वाला है तो नहीं के। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, जरा आंख में आंख मिला के बात करिए और नहीं तो प्यार हो जाएगा, समझ रहे हैं? सामने वाला से आंख मिलाइएगा तो बच जाएगा, अगल बगल से मिलाइएगा तो धोखा में पड़िएगा। इसलिए हम लगातार करें। हमको देखिए, बोलता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से 9वां तथा दाईं छोर से 11वां के बीच में कितना अक्षर होगा? हाँ तेरी के कोई सवाल है सर? 11 माइनस 9 माइनस 1 बराबर कितना? 1। ये हो गया कौची? आंसर हो गया। वाह सर वाह, आप तो पढ़ाएं, अब जादू कर दिए। लगातार बने रहिए दोस्त, उसको शेयर करिए। तो आप देखिए ना, बवाल हम मचाते हैं। अभी नया नया ना है तो सब कुछ नहीं ना कर सकते हैं बाबू। आइए, बड़ी बदनामी हो जाता है हो। तो गाना तो हमको भी गाने आता है। आप बोलता है कि लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट, लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट मैंने कि बोलता है कि बायां से इतना और दायां से इतना, बायां से इतना और दायां से इतना के बीच में कै लेटर होगा? ये वाला कॉन्सेप्ट है। जैसे कैसे है भैया? तो सुनिए, जैसे ABCD लिख दिया, ABCD से लिख दिया X Y Z तक। ये बताओ कै गो लेटर टोटल? अरे बोलो ना, कै लेटर? बोलेगा कि बायां से 10 गो, बायां से 10 गो और दाहिना से मान लीजिए और दाहिना से भी मान लीजिए आपसे बोल दे 10 गो, दाहिना से भी कै गो? 10 गो। अरे बायां से 10 गो और दाहिना से 10 गो, है ना? पूछेगा कि बीच में कै लेटर होगा? तो देखो ना, यहाँ से जब तोरा एकदम कुछ ना समझ में आए तो अपन कंसेप्ट एकदम देहाती वाला लगा देना। कौन वाला? देहाती वाला। जैसे सुनो क्या हम बता रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मान लिया 7 अंक लिए, है ना? अब बोलता है कि बाएं से 3 गो, अरे बाएं से 3 गो और दाहिना से 2 गो, अरे दाहिना से बोलबे नहीं करता है। तो देखो बाबू, यहाँ जरा समझो, देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करिए बाबू। बाएं से 3 गो और दाहिना से 2 गो के बीच में क्या लेटर बचेगा? तो बीच में क्या गो बच गया? 2 गो। ये 2 कैसे आया सर? तो देखिए टोटल संख्या कितना था? अरे टोटल संख्या कितना था? 7। टोटल संख्या 7 और 7 में से इन्हें से ले लिए 3 आम और इन्हें से ले लिए 2 आम, तो 7 में से 3 और 2 5 अगर घटा दिए तो बीच में कितना बचा? समझ में आया ना कॉन्सेप्ट? यही कॉन्सेप्ट से कौची तोड़ेंगे? ABCD। तो बताइए, जब पूछेगा कि बाएं से इतना और दाएं से इतना तो बीच में क्या गो? तो ABCD में टोटल लेटर क्या गो? 26। तो 26 में से लेफ्ट वाला और राइट वाला दोनों को क्या करेंगे? घटा देंगे, तो बीचे वाला संख्या आ जाएगा। अरे बोलो ना भाई। यस सर, आ जाएगा बीचे वाला। तो देखिए कैसे, अगला सवाल बनाते हैं। देखिए सवाल है, नहीं समझे लगता, हमको लगता है कॉन्सेप्ट नहीं समझे। अच्छा एक बार और समझा देंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं छोर से 7वां, A B से लेकर के Z तक, बाईं छोर से 7 गो, मैंने G तक चल गया, G तक चल गया, और दाएं छोर से 10 गो, दाईं छोर से 10 गो, मैंने राइट से 10 गो और लेफ्ट से 7 गो के बीचे में क्या अक्षर बचेगा? बीचे में क्या? देखना जरा सा, आम 1 आम 2 आम 3 आम 4 आम 5 आम, बहुत ज्यादा नहीं लेते हैं, 6 आम, 1 आम ले लो, कै गो? 6 गो। अगर बोलेगा कि बाएं से 2 गो चल गया और दाएं से 3 गो चल गया, तो बाएं से 2 गो और दाएं से 3 गो, तो टोटल आम कै गो चल गया?
5 गो चल गया है बाबू, तो टोटल आम था कै गो, और 6 गो में से लेफ्ट और राइट 5 गो चलिए गया, तो बाकी बचा कै गो, एगो। यही कॉन्सेप्ट को यहां हम लागू करते हैं। बोलता है कि बाएं से कै गो, 7 गो, और दाएं से कै गो, 10 गो, तो 10 और 7 17 लेटर तो चल गया, हवा खाए, तो टोटल लेटर 26 गो, और 26 में से 17 घटा देंगे तो बाकी बचा कै गो, 9 गो। यानी कि इसके बीच में कै गो बचा, 9 लेटर बचा। समझ में आया? बिल्कुल। तो जिंदाबाद कह दीजिए, और का जिंदाबाद के नारा लगा दीजिए। हाँ, झींगाबाद झींगाबाद मत करिएगा, जिंदाबाद करिएगा। कौची करिएगा? 14वां सवाल देखिए भैया, कहता है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं छोर से 8वां अक्षर, बाईं छोर से, अंग्रेजी वर्णमाला के मतलब समझ रहे हो ना, ABCD लिखल है बाबू। अब तो हमनी बड़ा ना हो गए पढ़ते पढ़ते। बाईं छोर से 8वां अक्षर और दाईं छोर से 9वां अक्षर, दाईं छोर से 9वां अक्षर के बीच में क्या अक्षर होगा? ए सर, ABCD में टोटल क्या अक्षर? 26 अक्षर। 26 को में तो क्या को ले लिया, लेफ्ट प्लस राइट बराबर, तो 26 में से ले लिया। ऐसे करो ना, आगवक में हम जोश में आ जाते हैं ज्यादा। 26 माइनस लेफ्ट से कै गो, 8 गो, और राइट से कै गो, 9 गो, तो 8 और 9 17 चल गया, तो 26 में से 17 गया, तो कै गो बचा, तो 9 9 7 16, मैंने टोटल लेटर कै गो बच गया, बीचे में 9 गो। कहानी हो गया खत्म। अब आगे बढ़िए, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाता है लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट। अच्छा, बीचे में कौन संख्या, कौन वाला बचेगा, ये पूछ रहा है कि बीचे में कौन बचेगा, इसका सवाल। आइए ना, तो यही कॉन्सेप्ट बनेगा, और क्या बनेगा ये देखिए। बोलता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं छोर से 8वां, बाईं छोर से 8वां, लेफ्ट से 8वां, जिसे लिख दीजिए ना ABCXYZ, बाईं छोर से 8वां और बाएं ही छोर से 13वां, बाएं ही छोर से 13वां। तो देखिए, बाएं छोर से 8वां और बाएं छोर से 13वां के ठीक बीचे में कौन अक्षर होगा? अच्छा अच्छा अच्छा, अभी पूछा कि ठीक बीचे में कौन अक्षर होगा। तो देखिए, बाएं से 8वां और बाएं से 13वां के ठीक बीचे में कौन अक्षर होगा, है ना। तो बाएं छोर से 8वां और बाएं छोर से 13वां के बीच में कौन अक्षर होगा? देखिए, अभी 13वां अक्षर के जगह पर हम आपको ले लेते हैं कैमा अक्षर, 12वां अक्षर ले लेते हैं। कैमा अक्षर ले लेते हैं तो बड़ी आपको आसानी होगा। कैसे से देखिए, समझा देते हैं। तो बाएं से 8 और प्लस 12, तो 12 और 8 20, 20 बटा 2 बराबर कैमा 10वां, कै 10। यानी कि बता दीजिए कि लेफ्ट से 10वां लेटर कौन होता है? जो लेफ्ट से 10वां लेटर कौन होता है? जे। अगर हम 13वां लेटर लेते तो थोड़ा सा परेशानी हो सकता था। क्या परेशानी होगा से समझिए। लेफ्ट से 8वां और लेफ्ट से 13वां, तो 13 और 8 21, 21 बटा 2 बराबर 10, 10 लाओ 5। एक मतलब है कि बीचे बीचे में कोई संख्या नहीं आएगा। तो एक संख्या आएगा 10वां और एक संख्या आएगा 11वां। मैंने 10वां के मतलब आएगा जे और 11वां के मतलब आएगा के। अब इसको आप कहेंगे कि सर खाली आप बना रहे हैं, एक आध को जरा ABCD पर उतारियोगे तो दिखा दीजिए। तो आइए उतार के दिखाते हैं। ABCDEFGHIJKLMNO, है ना। बोलता है बाबू कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं छोर से 8वां, बाएं छोर से 8वां कौन होता है? H होता है। और बाएं छोर से कैमा 12वां। अगर हम 12वां को लेते हैं तो 12वां कौन होता है? L। तब अब देखिए, एक बीचे में बच गया कै गो? 3 गो। तो ठीक बीचे में कौन बचा? एगो एने से कट गया और एगो एने से कट गया, तो ठीक बीचे में कौन बचा? तो हमारा उत्तर आ गया था जे। कोई दिक्कत? और अगर हम दूसरी बात करें तो बोलता है कि बाईं छोर से 8वां, बाएं छोर से 8वां माने H, और बायां ही छोर से 13वां माने कौन? 13वां के मतलब M। तो बताइए, एने से H तक खत्म हो गया और इधर से M तक खत्म हो गया, तो बाकी बीचे में कै गो बचा? 4 गो। तो ठीक बीचे में कोई संख्या बचेगा? नहीं ना बचेगा। तो 2 गो बचेगा। कौन कौन? जे और, तो जे और के हमने क्या निकाला है? उत्तर निकाला है ना। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। आइए हम लोग कहां बढ़ते हैं? अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन बोलता है बाबू, सवाल है बोलता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 5वां, बाएं छोर से 5वां, बाएं छोर से 5वां और बाएं ही छोर से कैमा 10वां। तो बताइए ना, 5 गो
और 10 गो, तो टोटल 15 गो, यानी कि 5 + 10 15/2 बराबर ले भैया 7.5। तो 7.5 में कोई लेटर नहीं होगा सर, एक होगा 7वां और एक होगा 8वां। तो 7वां के मतलब होता है G7 और 8वां के मतलब होता है H, यानी कि इसके बीच में 2 लेटर होगा G और H। समझ में आ रहा होगा, ऐसा हम आशा करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। इन सभी क्वेश्चंस का जो आंसर हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसको आप देख देख के लिखेंगे और बाकी पीडीएफ हमारा द गुरुकुल सिंगठिया टेलीग्राम चैनल पर क्या कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। आप देखो बाबू, यहां दिया हुआ है राइट कंसेप्ट, माने कि दाहिना से, करने से दाहिना से, यानी कि एबीसीडी में दाहिना से पूछ रहा है। तो दाहिना, जैसे मान लीजिए आपसे सवाल कर देगा कि एबीसीडी को लिखा जाता है, एबीसीडी को क्या किया जाता है, एबीसीडी लिख दिया जाता है XY Z तक। अब आपसे पूछ देगा कि दाहिना से, मान लीजिए 8वां, दाहिना से 8वां और दाहिना से 12वां, दाहिना से, तो दाहिना से बताइए कि दोनों के ठीक के बीच में कौन होगा। तो 12 + 8 बराबर 20/2 बराबर 10, करने से दाहिना से 10। अच्छा, एबीसीडी में दाहिना से लेटर तो लोग याद किए हो, नहीं याद किए हैं। तो दाहिना से जब याद नहीं किए तो करने से निकाल देंगे बाएं से। तो बाएं से क्या होगा, 27 - 10 बराबर बाएं से 17। अब प्रिंस 16 साल के, क्यों ठीक बीच में कौन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हो गया बेसिक, और इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए सवाल है, देखना बाबू, सवाल क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिना छोर से 10वां, दाहिना छोर से 10वां और दायां छोर से 6ठा के बीच कौन अक्षर होगा। तो 10 + 6 16/2 बराबर कितना, 8, यानी कि एबीसीडी में दाहिना ओर से कैमा, तो दाहिना ओर से 8वां आप जानते हैं नहीं, तो दाहिना ओर से 8वां को हम लिख सकते हैं लेफ्ट से 27 - 8, 27 - 8 बराबर 19, यानी कि लेफ्ट से 19। अरे फिर मेरा ही नाम आ गया, कौन, समरेश, है ना, समरेश। आइए बन गया। अगला सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। समझ में आ रहा है ना, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप टाइप कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम को। अगला सवाल है, बोलता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 9वां, दाहिने छोर से 9वां और दाएं ही छोर से 6ठा, दायां ही छोर से 6ठा, तो बता दीजिए ना। 9 + 6 15/2 बराबर 7.5। तो दाहिना छोर से 7.5 के मतलब लेफ्ट से 27 - 7.5 बराबर 19.5, यानी कि लेफ्ट से 19.5। तो इसको हम कह सकते हैं कि एक लेटर होगा 19वां और एक लेटर होगा 20वां। 19वां का मतलब S फॉर समरेश और 20वां का मतलब T20 में, तो 2 लेटर होगा। समझ में आया कि नहीं आया, फिर से समझा दे, नहीं ना। 2 संख्याओं के बीच जब संख्या निकालना हो, जैसे हमारा पास 5 रुपया और तोरा पास मान लीजिए 7 रुपया, तो दोनों के बीच में कितना होगा, तो दोनों के लाना एक में मिला दे, जोड़ दे, 7 और 5 12, 12/2। एवरेज वाला सवाल यहां भी है, कोई दूसरा बात नहीं है। एवरेज तो आप लोग पढ़े ही होंगे, मुझे ऐसा आशा है, अनुमान है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट कॉन्सेप्ट, यानी कि जब दोनों एक ही बार, जब दोनों कॉन्सेप्ट आ जाए तब इसे क्या करते हैं। एक ही बार बोल रहा है कि दोनों आ जाए। देखिए बोलता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं छोर से चौथा, देखना बाबू, ABC से लेकर के XYZ तक, बायां छोर से चौथा लीजिए, लेफ्ट से कैमा चौथा और दाईं छोर से 9वां, कहां से, दाहिना छोर से 9वां, यानी कि राइट से 9वां। ये अक्षर के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा। अब यहां से आपको देखने का बात यह है, समझने का थोड़ा सा बात यह है कि जब एक हमारे पास लेफ्ट से है तो दूसरा को भी कहां से बदलेंगे, लेफ्ट से बदलेंगे, यानी कि राइट से 9वां को हम लिख सकते हैं लेफ्ट से 27 - 9, यानी कि लेफ्ट से 18, लेफ्ट से 18। तो अब हम सवाल को कह सकते हैं कि लेफ्ट से चौथा और लेफ्ट से 18वां के ठीक बीच कौन होगा। तो 4 + 18/2, यानी कि 18 × 4 = 22/2 बराबर 11, यानी कि लेफ्ट से 11। और जब तक हम कुमार बानी तो ठीक बा, कैसे कुमार, कैसे, जब तक हम कुमार बानी तो ठीक बा, जहां बियाह हुई तो कै बच्चा हुई, 11, यानी कि कुमार कितना, 11, यानी कि हमारा लेटर कौन है,
11। हाँ हाँ, इस मनोरंजनात्मक पढ़ाई है। देखिए पढ़ाई को मनोरंजनात्मक रूप से जब पढ़ेंगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा, है ना। तो ये हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस तरह से जब भी सवाल आएगा लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन हो, तो आसानी से हम इसे क्या करेंगे, हल करने का। एक सवाल हम और लेते हैं, एक सवाल और क्या लेते हैं, सुनिएगा। बोलेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं छोर से मान लीजिए बोल दे कि ABCD से लेकर के कहां तक, XYZ तक, बाईं छोर से मान लीजिए बोल दे 10वां, बाईं छोर से 10वां, और बोल दे कि दाहिना छोर से मान लीजिए दाहिना छोर से बोल दे 7वां, दाहिना छोर से 7वां के ठीक बीच में कौन सा लेटर होगा। तो आप चाहे तो इसको लेफ्ट से बदल लीजिए, तो इसको राइट से बदल लीजिए। दोनों को राइट राइट या लेफ्ट लेफ्ट से बदलने का प्रयास करेंगे। राइट से 7वां को हम लोग लिख सकते हैं लेफ्ट से 27 - 7 बराबर लेफ्ट से कैमा 20वां। अब सवाल आपका हो गया कि लेफ्ट से 10वां लेटर और लेफ्ट से 20वां लेटर के बीच ठीक कौन सा लेटर होगा। तो 10 + 20 बटा 2 यानी कि लेफ्ट से 15वां। तो लेफ्ट से 15वां कौन, ओ। लेफ्ट से 15वां कौन, ओ। इस तरह से हमने आज कुल मिलाकर के 5 और 3 और 3 6 6 5 11 टाइप को कंप्लीट किया। कितना टाइप को, 11 टाइप को कंप्लीट किया। बाकी अल्फाबेट के बचे हुए अभी बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, लेटर अरेंजमेंट, डिक्शनरी के अनुसार जब क्रम में सजाया जाता है अल्फाबेटिकल वर्ड्स को तब, या फिर मिक्स स्थान की अदला बदली कर लेते हैं तब, भावेल को छोड़ करके कॉन्सोनेंट को जोड़ा जाए तब। इन सब सवालों को हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। आपसे अनुरोध है कि अभी हम YouTube पे नए नए हैं, कृपया आप अपना प्यार बनाइए, लाइक कमेंट और शेयर करिए। दोस्तों यानी कि पढ़ने वाले दोस्तों के पास उस ग्रुप में शेयर करने का प्रयास करिए, ताकि हम आपके प्रेम को पा करके ज्यादा ऊर्जान्वित हो सके और आगे वीडियो लाने के लिए लगातार प्रेरित रह सके। आगे रीजनिंग के पूरा सीरीज को हम खत्म कर देंगे, इतने ही बेसिक से, इतने ही एकदम आसान तरीका से। तो इसके लिए आप लगातार मेरे सीरीज में बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।